गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन क्लासेस। आज है 15 जुलाई 2020। तो 15 जुलाई 2020 के सभी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम इस लेसन में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो प्लीज़ आप इस लेसन को पूरा देखें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। हाल ही में बीसीसीआई के सीईओ कौन बन गए हैं? तो बीसीसीआई के सीईओ बन गए हैं हेमंत अमीन। हेमंत अमीन को बीसीसीआई ने नया सीईओ बनाया है। ये हैं हेमंत अमीन, जिनको हाल ही में बीसीसीआई का नया सीईओ बनाया गया है। चलिए जानते हैं बीसीसीआई के बारे में। बीसीसीआई की फुल फॉर्म है भारतीय कंट्रोल क्रिकेट बोर्ड, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। और बीसीसीआई के सीईओ हाल ही में राहुल जौहरी ने इस्तीफा दे दिया था, जिनकी जगह पे अब हेमंत अमीन को बीसीसीआई के नए सीईओ नियुक्त किया गया है। हेमंत अमीन पहले इंडियन प्रीमियर लीग के मुख्य ऑपरेटिंग ऑफिसर थे, जो कि जून 2010 में आईपीएल की टीम में संचालन में शामिल हुए थे और उन्हें 2015 में आईपीएल के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब जानते हैं बीसीसीआई के बारे में। बीसीसीआई की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई के करंट में प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली और बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं जय शाह। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। बीसीसीआई की स्थापना दिसंबर 1928 को हुई थी और बीसीसीआई क्रिकेट को सपोर्ट करता है। अब बीसीसीआई के जानते हैं स्पॉन्सर के बारे में। तो बाइजू, पेटीएम, नाइकी, ड्रीम 11, हुंडई मोटर्स कंपनी एंड अंबुजा सीमेंट, ये बीसीसीआई के बीसीसीआई के सपोर्ट एजेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर किया है? तो चाबहार रेल परियोजना से हाल ही में भारत को किस देश ने बाहर किया है? तो इसका राइट आंसर है ईरान। ईरान देश ने भारत को चाबहार पोर्ट से हाल ही में बाहर कर दिया गया है। ईरान ने भारत को चाबहार पोर्ट के बंदरगाह से जहेदान और अफगानिस्तान की सीमा के साथ लगने वाली रेल लाइन चाबहार रेल परियोजना से बाहर करने की घोषणा की है। इसका फैसला ईरान सरकार ने इसलिए लिया है क्योंकि भारत की ओर से इस प्रोजेक्ट में काफ़ी डिले हो रहा है और जिसकी वजह से काम शुरू नहीं हो पाया है। तो ईरान ने यह फैसला लिया है। अब इस प्रोजेक्ट का कार्य चाइना के साथ समझौता किया गया है, जो कि $400 मिलियन धनराशि द्वारा इस परियोजना को कंप्लीट किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट चाबहार बंदरगाह से जहेदान और अफगानिस्तान की सीमा के साथ लगने वाली लंबी रेल लाइन का प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट, तो अब जानते हैं चाबहार के बारे में। चाबहार भारत और ईरान द्वारा सन 2016 में चाबहार से बंदरगाह से जहेदान तक रेल लाइन निर्माण करने के लिए एक समझौते पर भारत के प्रधानमंत्री और ईरान के प्रधानमंत्री के बीच में एक समझौता हुआ था, लेकिन काफ़ी डिले होने की वजह से अब ये प्रोजेक्ट अब चाइना के हाथ में चला गया है। तो अब जानते हैं ईरान के बारे में। ईरान एक मिडिल ईस्ट कंट्री है जो पर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। ईरान के प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी और ईरान की कैपिटल है तेहरान। ईरान की पॉपुलेशन है 8.18 करोड़। ईरान की करेंसी है ईरानियन रियाल और ईरान की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो वो है पर्शियन। नेक्स्ट है, हाल ही में इसको साल 2020 के वान कर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो वान कर्मन पुरस्कार से हाल ही में इसरो के चीफ के सिवन को सम्मानित किया जाएगा। वान कर्मन पुरस्कार के किसको सम्मानित किया जाएगा? के सिवन को। तो अब चलिए जानते हैं वान कर्मन पुरस्कार के बारे में। वान कर्मन पुरस्कार इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स IAA की स्थापना संगठन के पहले अध्यक्ष वान कर्मन ने की थी, जो अंतरिक्ष में
सीमाओं का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध थे। वान कर्मन पुरस्कार की स्थापना 1982 में की गई और यह इस अकादमी का प्रमुख पुरस्कार है। यह राष्ट्रीयता या लिंग की सीमा को पार करके विज्ञान की किसी भी शाखा में आजीवन उपलब्धियों को चिन्हित करने के लिए यह सम्मान दिया जाता है। यह पुरस्कार अकादमी के संस्थापक और प्रथम अध्यक्ष के सम्मान में दिया जाता है, जो सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के वैज्ञानिक थे। अब जानते हैं इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स (IAA) के बारे में। IAA के संस्थापक हैं डॉक्टर थियोडोर वान कर्मन और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। ये हैं इसरो के चीफ के सिवन, जिनको इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। अब जानते हैं इसरो के बारे में। इसरो के चीफ कौन है? के सिवन। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य को साल 2020 के एलाइड एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य को एलाइड एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ये चलिए जानते हैं एलाइड्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 के बारे में। तो छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं, सुराजी गांव योजना और अन्य प्रमुख योजनाओं की निगरानी के लिए मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर एक्सीलेंस अवार्ड्स 2020 से सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ को यह सम्मान डिजिटल इंडिया पहल के तहत देश की प्रतिष्ठित IT संस्था एलिट्स टेक्नोमीडिया नई दिल्ली द्वारा यह अवार्ड्स प्रदान किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ सरकार की प्रमुख योजनाओं की निगरानी करना और आम नागरिकों को वास्तविक समय पर जानकारी प्रदान करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। तो दो छत्तीसगढ़ की प्रमुख योजनाएं थी, एक तो मोबाइल ऐप और दूसरा सम्मान डिजिटल इंडिया पहल। दूसरी ओर मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप पर यह जानकारी आम नागरिकों को समय पर उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही इस पोर्टल द्वारा समस्याओं का समाधान भी किया गया है। मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि कागज रहित और वास्तविक समय के आधार पर निगरानी की ओर बढ़ रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में एक योजना का और आयोजन किया है। कोविड-19 महामारी के बीच भारत की पहली ई-लोक अदालत का आयोजन भी छत्तीसगढ़ में ही किया गया है। छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नागीदास संघवी का निधन हो गया। तो वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर है पत्रकार। वो एक जाने माने पत्रकार थे। ये हैं नागीदास सिंघवी जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नागीदास सिंघवी जी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित 2019 में हुए थे और ये जाने माने पत्रकार, लेखक और राजनीतिक विश्लेषज्ञ थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। नागीदास सिंघवी जी 1951 से 1980 तक कॉलेज अंधेरी में एक शिक्षक थे। वे राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण करने में बहुत प्रसिद्ध थे। अब बात चलिए गुजरात की, तो जान लेते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात का एरिया 1,96,024 किलोमीटर पर स्क्वायर है। गुजरात की पॉपुलेशन 6.27 करोड़ है। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। गुजरात के CM विजय रूपानी और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पोलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो पोलैंड का राष्ट्रपति का चुनाव जीता है आंद्रेज डूडा ने। आंद्रेज डूडा ने हाल ही में पोलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ये है आंद्रेज डूडा, जिन्होंने हाल ही में पोलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। उन्होंने 51.21% वोट हासिल कर ये जीत हासिल की और अपने विपक्षी उम्मीदवार को 48.79 वोट मतों के अंतराल से हरा दिया। राष्ट्रपति चुनाव में आंद्रेज डूडा की जीत उनकी रूढ़िवादी द्वारा 3 साल के निर्बाध शासन को सुनिश्चित करेगी। आंद्रेज डूडा ने वर्ष 2015 में पोलैंड का राष्ट्रपति का चुनाव जीता, जिसमें उन्होंने प्रतिद्वंदी ब्रानिस्लाव कोमोरस्की को हराया था।
अब जानते हैं पोलैंड के बारे में। तो पोलैंड की राजधानी है वार्सा और पोलैंड की मुद्रा क्या है? पोलिश ज़लोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्वालकोलम वेंचर्स ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? तो इसका राइट आंसर है 0.15%। 0.15% की हिस्सेदारी क्वालकोलम वेंचर्स ने जियो प्लेटफॉर्म में खरीदी है। तो क्वालकोलम वेंचर्स ने जियो प्लेटफॉर्म में 0.15% की हिस्सेदारी खरीदी है और इन्होंने 700 क्वालकोलम वेंचर्स ने यह अधिग्रहण 730 करोड़ रुपए में किया है। जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है जो डिजिटल एप्लीकेशन को रन करती है। अब जानते हैं क्वालकॉम के मुख्य अधिकारी के बारे में। तो इनके मुख्य अधिकारी हैं स्टीव मोलेनकोफ। और जानते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं मुकेश अंबानी, और जो कि अभी पूरे वर्ल्ड में 7वें नंबर पे सबसे धनी व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको साल 2020 के पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो पॉल हैरिस फेलो सम्मान से तमिलनाडु के सीएम के पलानीस्वामी को सम्मानित किया जाएगा। ये है तमिलनाडु के सीएम के पलानीस्वामी। तमिलनाडु के सीएम के पलानीस्वामी को शिकागो के रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल द्वारा पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। पॉल हैरिस फेलो सम्मान उस व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जो अपने समुदाय को पेयजल, स्वच्छता, बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरण, विश्व शांति आदि जैसी कुशल सेवाएं मुहैया कराते हैं। तो इसके अलावा इन्हें उन व्यक्ति को भी दिया जाता है जो उत्कृष्ट योगदान या जो रोटरी फाउंडेशन को 1000 अमेरिकी डॉलर का योगदान देते हैं। अब जानते हैं तमिलनाडु के बारे में। तो तमिलनाडु के राज्यपाल है बनवारीलाल पुरोहित और सीएम है के पलानीस्वामी और रोटरी इंटरनेशनल के अध्यक्ष कौन है? होल्गर स्नेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक का विमोचन 20 जुलाई 2020 को किया जाएगा और इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की ई प्रिंटिंग पफिन बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया है। रस्किन बॉन्ड की कुछ दूसरी बुक्स भी हैं जैसे कि लुकिंग फॉर द रेनबो 2017, टिल द क्लाउड्स रोल बाय 2017 और कमिंग राउंड द माउंटेन 2019 के बाद आने वाली है उनकी यादगार सीरीज की चौथी पुस्तक है। इस बुक में रस्किन बॉन्ड ने एक सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक में 16 साल की उम्र में हुए उनके अनुभव साझा किए हैं। अब जान नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये था फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुए होंगे और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो लास्ट वीडियो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि गूगल के सीईओ कौन है? तो गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई है। अब आज का आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चंस का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही आपको जितना भी इस क्वेश्चंस के बारे में पता है सारा लिखें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे और वीडियोज़ को लाइक जरूर करें। फ्रेंड्स इस वीडियो का लाइक टारगेट है 100, तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इसे लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।